हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जया और मैं वीडियोस बनाती हूँ स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और लाइफस्टाइल के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आप सबने मेरे वीडियोस को लाइक किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और कीप डूइंग दैट। मुझे बहुत पसंद आते हैं आपके कमेंट्स पढ़ना और थैंक यू फॉर लाइकिंग एंड शेयरिंग माय चैनल। आपने मेरे भूटान ट्रिप में देखा होगा, ये फ्लैग मैंने भूटान से लाया है। भूटान ट्रिप वीडियो जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी और ऊपर में भी एक वाइट आइकन आएगा जिसमें अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। और आप सबने मेरी वीडियोस में बहुत अप्रिशिएट किया है मेरी बालकनी को और जो प्लांट्स लगे हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मैं एक बालकनी टूर दिखाऊं, अपनी बालकनी दिखाऊं कैसे मैंने उसे डेकोरेट किया है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो अंदर से ये बालकनी देखने में ऐसी दिखती है। इफ़ यू कैन सी ये। और अब जब हम बालकनी में जाते हैं तो ये यहाँ पे एक मेरी पुरानी चेयर है जो मैंने इसको यहाँ रखा हुआ है बालकनी में। और ये स्टैंड जिसके साथ मैं बैठ के अक्सर जिसका बैकग्राउंड में मैं वीडियोस बनाती हूँ, आप सबको बहुत पसंद आता है। आप सबने इतनी तारीफ़ की है इसके बारे में। तो ये एक्चुअली कोई गमला स्टैंड नहीं है, ये हमने एक बुक शेल्फ ऑर्डर की थी, उसका वो केस था तो हमने उसे ऐसे यूज़ किया है एज अ गमला स्टैंड। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये जो फ्लैग है ये हमने भूटान से लाया है। आप मेरी भूटान ट्रिप की फ़ोटोज़ देख सकते हैं। और ये सारे प्लांट्स हैं जो मैंने अपनी बालकनी में लगा रखे हैं। ये नीम का पेड़ है जो मुझे बहुत पसंद है। ये नीम का पेड़ है और ये मैंगो ट्री है और फिर कुछ छोटे छोटे प्लांट्स हैं। स्नेक प्लांट मेरे पास बहुत सारे हैं। करंटली मुझे अपने घर में स्नेक प्लांट्स और ज़्यादा लगाने। यहाँ पे भी मैंने सेंटर टेबल पे भी एक स्नेक प्लांट रखा हुआ है। मैं आपको प्लांट्स के बारे में बताऊंगी। तो स्पेशली जो स्नेक प्लांट होता है वो रात में ऑक्सीजन एमिट करता है, तो इसलिए रिलीज़ करता है, इसलिए जो अगर आप अपने घर में स्नेक प्लांट रख सकते हो स्पेशली रूम्स में जहाँ पे आप सोते हैं, तो ये हमारे एनवायरनमेंट को भी क्लीन करता है और ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है, जिससे कि हम और अच्छी साउंड स्लीप ले सकते हैं और ओवरऑल हमारा मूड अच्छा रहता है। तो आप ज़रूर ये जो स्नेक प्लांट है अपने घर में रखिए। और इसको बहुत कम मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। ये आप 3-4 दिन में एक बार भी पानी देंगे तो चलता है और वेरी लो मेंटेनेंस प्लांट दिस इज़। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैंने ये 2 बॉटल्स हैं, ये ग्लास बॉटल्स हैं। इनमें मैंने एक में मनी प्लांट लगा रखा है और एक और ये एक शो प्लांट है। ये भी आप घर में वेरी लो मेंटेनेंस, इसको मैंने सिर्फ वाटर में रखा हुआ है। और अगर आपको ये लगता है कि पानी में रखने से उसमें कीड़े लगते हैं ऐसा कुछ, तो आप इसके अंदर कपूर डाल दीजिए। 2-3 कपूर के जो छोटे छोटे बॉल्स होते हैं वो डाल दीजिए और फिर इसमें कीड़े भी नहीं लगेंगे। सो दिस इज़ मनी प्लांट और इसे मैं घर के अंदर भी रखती हूँ। फिर हम आते हैं हमारे गमलों में। तो ये मेरा तुलसी प्लांट है जो आजकल बहुत यूज़ होता है। ये है मेरा रोज़ प्लांट जिसमें एक छोटा सा रोज़ आया हुआ है। आपको कुछ कुछ प्लांट्स देखेंगे मेरे यहाँ जो जो ट्रीज़ हैं जो लेकिन अभी लगाए हुए हैं हमने गमलों में। तो ये है जामुन का पेड़। और जैसे बच्चे होते हैं उन्हें पहले हमें छोटा अपने पास रखना होता है जब वो छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं तो फिर दे गो इनटू द वर्ल्ड एंड दे डू देयर ओन थिंग्स। सेम थिंग्स विद द प्लांट्स कि जो या ट्रीज़ जो हमें पहले प्लांट्स या ट्रीज़ को पहले अपने घर में लगाना चाहिए और फिर उसे जब वो बड़े हो जाएं तो उन्हें हमें बाहर ज़मीन में लगा देना चाहिए। तो दैट इज़ वाई ये आप देख सकते हैं, ये नीम का प्लांट जो है ये तो काफ़ी बड़ा हो गया है लेकिन हमें बहुत पसंद है तो हमने अभी तक इसे हटाया नहीं है। इसे मुझे एक्चुअली अब ज़मीन में लगाने की ज़रूरत पड़ गई है। ये जो है ये मेरा मैंगो ट्री है, मैंगो का प्लांट है। ये भी काफ़ी बड़ा हो गया है और इसे भी नेक्स्ट ईयर तक ज़मीन में लगाना पड़ेगा। इसमें देखेंगे साथ में हमने करी पत्ता भी लगा रखा है। करी पत्ता बहुत यूज़ होता है। मैं प्रेफर करती हूँ जो हमारी किचन की डेली एसेंशियल चीज़ें जैसे करी पत्ता, पुदीना,
मिर्ची, ये सब हम अपने गमलों में लगा के रखें तो देखेंगे करी पत्ता है। यहाँ पे मैंने पुदीना लगा रखा है। ये एक्चुअली बहुत बड़ा था लेकिन वो उसमें कीड़े लग गए तो मैंने अभी वो सारे निकाल दिए हैं। और मेरे पास मिर्ची भी है, ये रही मिर्ची। जितने फ्लावर आ गए हैं थोड़े दिन में इनमें मिर्ची भी आ जाएगी। और जैसा कि मैंने बताया ये जामुन का प्लांट है। फिर ये जो कुछ अच्छे स्मेल करने वाले प्लांट है, ये मोगरा है। ये बहुत अच्छा स्मेल करता है रात में, स्पेशली अगर हम बालकनी में आते हैं तो बहुत अच्छा स्मेल करता है ये जो है इधर, ये एलोवेरा है। एलोवेरा के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप बालों में लगाइए, चाहे खाने में यूज़ कीजिए, चाहे अगर हमें कहीं जल जाता है या कट जाता है तो भी हम यूज़ कर सकते हैं उसे। ये करी पत्ता का एक और प्लांट है। आप देख सकते हैं कि मैं इसे अक्सर यूज़ करती रहती हूँ तो इसके लीव्स निकले हुए हैं। और ये नींबू का प्लांट है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये वाइट रोज़ है जो अभी नया नया निकला है। और ये एक शो प्लांट है जो हम गए थे महाबलेश्वर, मुझे बहुत पसंद आया तो हमने वहाँ से लेके आया। और इट इज़ ग्रोइंग रियली वेल, आई एम सो हैप्पी। और फिर जैसे मैंने बताया ये स्नेक प्लांट है। सो दिस इज़ माय बालकनी टूर। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये मैंने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, ये मैंने सारे जो हम मैंगोज़ खाते हैं तो हम यहाँ ड्राई करने के लिए रखते हैं और फिर कहीं बाहर जाते हैं तो फिर हम हाईवेज़ पे फेंकने के लिए या कहीं उगाने के लिए, इसलिए हम ये जितने मैंगोज़ खाते हैं हम इसे इस पॉलीथिन में धो के गुठलियों को और धो के और इधर सुखाते हैं जिससे कि हम इसे बाद में यूज़ कर सकें। मैं अगर यहाँ से दिखाती हूँ बाहर से कि इसका व्यू कैसा है मेरी बालकनी का। इफ़ यू आर वंडरिंग, दीज 2 चेयर्स आई गॉट फ्रॉम आई थिंक अर्बन लैडर। और ये बहुत ही अच्छी दिखने वाली चेयर्स हैं, मुझे बहुत पसंद आई। ये आउटडोर चेयर्स नहीं हैं, मैं बालकनी में बस कभी कभी रखती हूँ और नहीं तो ये अंदर भी रहती हैं बिकॉज जो इनका मटेरियल है वो लेदर का है। और दिस इज़ हाउ माई बालकनी लुक्स। जो पूरा व्यू है वो मेरी बालकनी का ऐसा है। आई होप आप सबको ये पसंद आए। और ये ऐसा दिखता है। अगेन तुलसी प्लांट। और तुलसी की भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। ये एक तरह की तुलसी है, आप देख सकते हैं इसके छोटे छोटे पत्ते हैं। ये दूसरे तरह की तुलसी है जिसके बड़े बड़े पत्ते हैं और इसकी स्टेम भी थोड़ी मोटी होती है। सबके अलग अलग बेनिफिट्स हैं। एक रामा तुलसी होती है, एक श्यामा तुलसी होती है। फिर आप देखेंगे कि एक और ये भी एक तरह की तुलसी है जिसके पत्तों में थोड़ी ब्लैकिशनेस होती है और इसमें स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और इसके बीज अगर आपको लगाने हैं तो आप ये सिर्फ बीज भी अगर इन्हें क्रश करके और फिर गमले में लगा देंगे तो भी ये उग जाती हैं। वैसे ही मैं एलोवेरा के लिए बताना चाहूँगी, एलोवेरा जो होती हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक कड़वे होते हैं और एक मीठे होते हैं। तो आप जो भी एलोवेरा लगाना चाहते हैं वो पहले उसे टेस्ट करके देख लें कि वो कड़वा है कि मीठा है। सो दैट्स इट अबाउट माय बालकनी टूर। आपको आई होप आपको पसंद आया हो मेरा जो बालकनी टूर है। और अगर आपको ये पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।